इज्जत माब सफीर हुकूमत हिंदुस्तान क़िबला सिंह साहब और इतनी शख्सियतें यहाँ कहकशां की शक्ल में मौजूद हैं कि उनका नाम एक एक करके लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब के अलंबरदार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी अकीदतों का सलाम। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं। मोहतरम हाज़रीन, एक शायर में और एक आम आदमी में एक फ़र्क होता है और वो फ़र्क इन अशार में आपको इन मिसरों में देखने को मिला होगा। उसी तरह से अगर कोई लिटरेचर का तालिब इल्म है तो उसकी गुफ्तगू में भी आम लोगों की गुफ्तगू के मुकाबले में फ़र्क होगा। बहुत कीमती जुमला कहा है सफ़ीर मोहतरम ने कि इस मुशायरे की सबसे बड़ी तारीख़ी हैसियत ये है कि इसमें एक सरदार शायर भी है। मेरे नज़दीक ये आज का बहुत कीमती जुमला है। ये इसलिए कीमती जुमला है कि ये मुशायरा हिंदुस्तान के जश्न जमहूरिया के मौके पर मुनक़िद हो रहा है। हमारी जमहूरियत जो है उसकी तस्वीर ही नामुकम्मल है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बगैर। इसलिए हिंदुस्तान की तरफ से जब भी कोई काम होगा तो उसमें तस्वीरें और चेहरे सबके दिखाई देने चाहिए। मुझे इस वक्त एक अफसाना याद आता। आज से 55 बरस पहले एक हादसा बर्र सगीर में हुआ जो अंग्रेज़ों की देन था। मेरे दादा अपनी गठरी उठाए हुए हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे। दिल्ली पहुंचे, मौलाना आज़ाद की तकरीर सुनी कि ये जमुना का पानी तुम्हें आवाज़ दे रहा है। तुम्हारे बुजुर्गों ने कभी इसी पानी से वज़ू किया था, यही नमाजें पढ़ी थीं। ये जामा मस्जिद के मीनार तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने फरार को हिजरत समझ लिया। मेरे दादा ने सोचा कि ये बूढ़ा शख्स अपनी 70 बरस की उम्र में बड़ी खूबसूरत बातें करता है, मगर इन बातों पर अमल शायद नहीं कर पाएगा। आगे बढ़े। महात्मा गांधी अपनी लाठी लिए खड़े हुए मिले। गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। कहाँ जा रहे हो? रुको, यहीं रहो। मेरे दादा ने कहा कि जब तुम अकेले नहीं खड़े हो सकते तो मुझे क्या रोकोगे? मेरी हिफाजत कैसे करोगे? मेरे दादा अपनी गठरी लिए आगे बढ़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए थे भारत का संविधान लिए हुए। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा कि अब यहाँ नहीं रह सकता, हालात बड़े ख़राब हैं। नेहरू जी ने कहा, ये संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे दादा ने कहा, क्या लिखा है? नेहरू जी ने कहा, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। मेरे दादा ने गठरी वहीं रख दी, वापस लौट आए। दोस्तों, जब तक ये संविधान बाकी है, जब तक सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी बाकी है, तब तक हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखालिफ हवाएं आती रहेंगी, चली जाएंगी। हमारे मुल्क में देखिए, रंजिशें वही होती हैं जहां बहुत सच्चा प्यार होता है। जहां खुदगर्जी होती है वहां पर ताल्लुकात ज़ाहिरी तौर पर बहुत अच्छे हुआ करते हैं। हमारे मुल्क में रंजिशें इसलिए हैं कि सच्चा प्यार है। हमारे मुल्क का हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसकी मोहब्बत है, हिंदुस्तान उसका प्यार है। इसलिए कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कुदरती तौर पर जहां संगम हो, दो नदियां आकर के मिलती हों। इसका मतलब खुदा ने खुद हिंदुस्तान के मुकद्दर में ये लिख दिया है कि ये मिलन की धरती है, वो मिलाप की सरजमीन है, प्यार का वतन है।
तो जाहिर है जहां प्यार होगा वहां रंजिशें भी कभी कभी हुआ करेंगी, लेकिन आप देखिए कि प्यार की हिमायत करने वाले कितने लोग हैं। ये खुशी है कि हिंदुस्तान का दानिश्वर, वहाँ का इंटेलेक्चुअल इस कंपोजिट कल्चर की हिफाजत का जिम्मेदार है, उसका हिमायती है, इस मुश्तरका तहजीब का। इकबाल सुहेल ने एक बार कहा था कि मिलजुल के बरंगे शीरो शकर, दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। हिंदुस्तान तहजीबों के संगम का वतन है। मुझे डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक जुमला याद आ रहा है कि तहजीबें नहीं टकराती हैं, जब टकराती हैं तो वहशतें टकराती हैं। तो इसलिए जहां कहीं भी दुनिया में टकराव है, तहजीबों का टकराव नहीं है, वहशतों का टकराव है। आइए आज ये हिंदी के शायरों के जरिए और उर्दू के कवियों के जरिए ये बता दिया जाए कि तहजीबें नहीं टकराती, तहजीबें प्यार के चिराग जलाती हैं, मोहब्बत की शमा रोशन करती हैं। ये हिंदी की शायरी हो या उर्दू की कविता, दोनों ने अमीर खुसरू से लेकर आज प्रोफेसर वसीम बरेलवी तक और प्रोफेसर डॉक्टर कुंवर बेचैन तक सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दिया है, प्यार का पैगाम दिया है। वो साहित्य, वो अदब, वो फलसफा, वो आइडियोलॉजी, वो आदर्श जिंदा ही नहीं रह सकता जिसमें नफरत हो। याद रहे, किसी भी फलसफे की कोई भी तशरीह अगर नफरत फैला रही है तो वो सच्चा फलसफा नहीं हो सकता। मुझे इजाजत दीजिए ये कहने की कि अगर हिंदुइज्म की कोई तशरीह व्याख्या की जा रही है जिसमें नफरत है, और अगर इस्लाम की कोई तशरीह की जा रही है जिसमें नफरत है, तो वो न सच्चा हिंदुइज्म है और न ये सच्चा इस्लाम है। दोनों कारोबारी मजहब हैं। तो इसलिए जहां रहमत है वहीं इस्लाम है, जहां करुणा है, दया है, वहीं हिंदुइज्म है, जहां प्यार है, मोहब्बत है, वहीं धर्म और मजहब की रूह है। तो आइए हिंदुस्तान के हजारों साल का कल्चर, जो सत्यम शिवम सुंदरम का कल्चर है, जो सच्चाई, हक गोई, इंसानियत, प्यार, हुस्न और इश्क का कल्चर है, आइए उस कल्चर की हिफाजत का वादा करें, अहद करें और ये बता दें कि हम हिंदुस्तान से बाहर भी इस मुश्तरका कल्चर, इस कंपोजिट कल्चर को फैलाएंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, इसलिए कि इंसानियत को मेल मिलाप, प्यार, मोहब्बत की ज़रूरत है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ और मोहतरम कौंसिल जनरल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जश्न जमहूरिया के मौके पर इस मुशायरे को एक ट्रेडिशन बना दें, ताकि हम लोग हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया के अवाम तक शायरी के वसीले से पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुशायरे के माहौल में आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरात, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। इंसान कोई ज़बान समझे या न समझे, लेकिन कविता और शायरी की ज़बान का अजीब व गरीब जादू है कि वो समझ में ज़रूर आ जाती है, और नहीं समझ में आती तो लज्जत ज़रूर मिलती है, जायका ज़रूर महसूस होता है। इसलिए आइए इस एक रात को खूबसूरत बनाया जाए।